नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच 2 सालों से चली आ रही जंग में अब गाजा के लोग बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। महिलाओं से लेकर बच्चे तक भूख प्यास से तड़प रहे हैं। कोई बीमारियों का शिकार हो रहा है तो कोई भूख से मर रहा है। यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। हमास और इजराइल की दुश्मनी ने गाजा में बसे फिलिस्तीनियों की हालत ऐसी कर दी है कि वो अब ना सही से जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। अब हाल कुछ ऐसा है कि एक रोटी के लिए तरस रही फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ रोटी के बदले जिस्म का सौदा किया जा रहा है। दरअसल इजरायली हमले के बाद गाजा में खाना, पानी और पैसे समेत हर जरूरी चीज का संकट खड़ा हो गया है और इसका फायदा स्थानीय पुरुष और एड वर्कर्स उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां महिलाओं को 2 वक्त की रोटी और पीने का पानी देने के बदले उन पर यौन संबंधों का दबाव डाला जा रहा है। यानी अगर रोटी और पानी चाहिए तो फिर महिलाओं को शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इतना ही नहीं, इनमें से कई महिलाओं के तो नंबर लेकर उन्हें रात में अश्लील मैसेज तक किए जा रहे हैं और देर रात तक उन्हें परेशान किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एपी ने ऐसी ही 6 महिलाओं से बातचीत की और उनके अनुभव जाने, जो बेहद हैरान करने वाला था। इन महिलाओं ने बताया कि पुरुष उनके पास आते हैं और साफ साफ 2 टूक शब्दों में कहते हैं कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूं, मुझे ऐसा करने दो। कभी कभी ये सब कुछ शादी के नाम पर होता था। उनसे कहा जाता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, चलो कहीं साथ चलते हैं। तो वहीं दूसरी महिला ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि रोटी और दवा के बदले उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला जाता है और ये दबाव डालने वाले कुछ स्थानीय लोग और एड वर्कर्स हैं जो वहां बीमारियों के वक्त दवा वितरित करते हैं। एक महिला ने युद्ध के 1 साल बाद अक्टूबर में शुरू हुई फोन कॉल्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उस शख्स के सवाल सीधे साधे थे। उसने महिला से पूछा था कि उसके पति का क्या हुआ, उसके कितने बच्चे हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसका लहजा बदल गया। अब वो शख्स उससे पूछता है कि उसने कौन सा अंडरवियर पहना हुआ था, उसका पति उसे कैसे खुश करता था। उसने बताया कि वो उस व्यक्ति से मुआसी में मिली थी जो इजराइल की तरफ से घोषित एक मानवीय क्षेत्र है। जिस समय वो मदद पाने के लिए लाइन में खड़ी थी तभी वो एड वर्कर्स उसके पास आया और उसे अपना फोन नंबर दे दिया। वो एक फिलिस्तीनी था जिसने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी की यूनिफॉर्म पहनी थी। नंबर लेने के कुछ ही देर बाद देर रात फोन कॉल्स शुरू हो गए। उसने बताया कि वो सेक्सुअल रिलेशंस के लिए उससे सवाल करता था और वो चुप रहती थी। उसने बताया कि एक बार तो उसने सेक्स के लिए उनके पास तक आने को कहा। जब उसने मना करा तो करीब 1 दर्जन कॉल के बाद कोई मदद न मिलने पर उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी कहानियां शेयर करने वाली 5 महिलाओं ने कहा कि उन्होंने पुरुषों के साथ यौन संबंध नहीं बनाए, लेकिन उन पर दबाव जमकर डाला गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अक्सर संघर्षों के काल में इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। गाजा से पहले दक्षिणी सूडान, बुर्किना फासो, कांगो, चाड और हैती में आपात स्थितियों के दौरान दुर्व्यवहार और शोषण की खबरें सामने आई थी। विशेषज्ञों की माने तो जब लोग विस्थापित होते हैं और मदद पर निर्भर होते हैं तो महिलाओं को सबसे विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स वॉच में विमेन राइट्स डिवीजन की एसोसिएट डायरेक्टर हीथर बर ने कहा है कि ये खतरनाक सच्चाई है कि मानवीय संकट लोगों को कई तरह से कमजोर बना देते हैं। यौन हिंसा में अक्सर इजाफा देखने को मिलता है और ये इसका परिणाम भी है। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में आज की स्थिति अकल्पनीय है, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए। गाजा में महिलाओं के साथ काम करने वाली 4 साइकोलॉजिस्ट ने मरीजों की आप बीती सुनाई। एक ने कहा कि उनके संगठन ने ऐसे दर्जनों मामलों का निपटारा किया है। इनमें पुरुषों ने कमजोर महिलाओं का यौन शोषण किया और यहां तक कि कुछ महिलाएं गर्भवती तक हो गई। गाजा में स्थानीय संगठनों के लिए काम करने वाली सभी फिलिस्तीनी मनोवैज्ञानिकों ने महिलाओं की गोपनीयता की चिंताओं और मामलों की संवेदनशील प्रकृति के कारण नाम न छापने की शर्त पर बात की। गाजा में जहां एक रूढ़िवादी संस्कृति है, किसी भी संदर्भ में एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन एक गंभीर अपराध माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई भी मरीज सीधे बात करने को राजी ही नहीं था।
वहीं मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि उनके पास आने वाली कुछ महिलाओं ने पुरुषों की मांग पर सहमति जताई, जबकि बाकियों ने इनकार कर दिया। 6 मानवाधिकार और राहत संगठनों का कहना है कि उन्होंने मदद मुहैया कराने के नाम पर जुड़े यौन दुर्व्यवहार और शोषण की रिपोर्ट्स की जानकारी ली है। संयुक्त राष्ट्र और हेल्थ ग्रुप्स आमतौर पर स्थानीय समुदायों के साथ काम करते हैं। ये लोगों को ठेकेदार के तौर पर भुगतान करते हैं, स्वयं सेवकों का प्रयोग करते हैं या समुदाय की तरफ से नियुक्त नेताओं को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पर नियुक्त करते हैं। एक 6 बच्चों की मां ने बताया कि जिस व्यक्ति ने उसे नौकरी का वादा किया था, वो संयुक्त राष्ट्र के प्रतीकों वाली कार चलाता था। उन्होंने बताया कि बातचीत के बाद मैसेज आते रहे, जिनमें उनके लेट नाइट सेक्सुअल रिलेशन बनाने वाली कॉल और तस्वीरों के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। उन्होंने बहाने बनाकर उन्हें टालने की कोशिश की। वो अक्सर उससे कहती कि वो बिजी हैं या फिर उनका फोन खराब है या बात नहीं कर सकती। ये कहानियां कोई फिल्मी नहीं है, बल्कि हकीकत है जो इस वक्त गाजा में बसी फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ हो रहा है। ऐसे हालात में जरा सोचिए कि ये महिलाएं कैसे खुद को संभाल रही हैं। तमाम मानवाधिकार संगठन से जुड़े लोगों तक भी इस तरह की रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां के हालात कुछ खास बदलते नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये कहानियां अपने आप में चौंकाने वाली है। अगर इन दावों में, इन रिपोर्ट्स में जरा भी सच्चाई है, तो मानवाधिकार संगठनों को इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है कि युद्ध के इस हालात में गाजा में बसे फिलिस्तीनियों की हालत ऐसी क्यों है और महिलाएं आखिर क्यों इतनी मजबूर हो रही हैं कि उन्हें रोटी, पानी और दवाओं के लिए अपने शरीर का सौदा करना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।